अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अम, जो स्पार्कल क्यूरी को कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए उसका जो क्यूरी इंजन है हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल करके फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। कुछ आरडीएफ डेटा हमारे पास होगा और स्पार्कल क्यूरी को उस पे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्पार्कल क्यूरी के लिए जो स्पार्कल क्यूरी इंजन है वो कौन-सा है और उसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। आपने डेटाबेस का जो कोर्स आपने अटेंड किया तो उसमें आपने देखा था जो कुछ आपने यूज़ किया होगा एसक्यूएल को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए लेट्स से ओरेकल यूज़ किया होगा या एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया होगा या मायएसक्यूएल यूज़ किया होगा। तो इनमें से कुछ ये सारे क्या कहलाते हैं? ये क्यूरी इंजन कहलाते हैं। तो इसी तरह से स्पार्कल क्यूरी का भी अवेलेबल है क्यूरी इंजन आर्क के नाम से एआरक्यू। तो इसको मतलब टेस्ट करने के लिए स्पार्कल क्यूरीज को तो सबसे पहले हमें ये क्यूरी इंजन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो आपको इन द फॉलोइंग वी डिस्क्राइब इंस्टॉलेशन ऑफ आर्क जावा स्पार्कल इंजन अंडर विंडोज। सबसे पहले हमने विंडोज में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करेंगे इस क्यूरी इंजन को। पहला स्टेप ये है कि मेक श्योर दैट जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जेआरई फ्रॉम इज इंस्टॉल्ड। हर विंडोज में तकरीबन बाय डिफॉल्ट जावा इंस्टॉल होता है। सबसे पहले आप ये श्योर करें कि आपके पास जेआरई जो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस साइट पे जाके उसको इंस्टॉल कर ले, लेकिन ज्यादातर जो बाय डिफॉल्ट जावा इंस्टॉल होता है उसमें। अच्छा, अब आर्क को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? डाउनलोड आर्क 2.8.8 फ्रॉम दिस लिंक। आप इस लिंक पे जाएंगे, सोर्स forge.net प्रोजेक्ट जेना फाइल्स आर्काइव आर्क। आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे कोई जिप फाइल होगी आर्क 2.8.8 के नाम से। आप उसको पहले डाउनलोड करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कि अगर हाँ, तो एक जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो ये आपको भी ये जो लिंक था उस पे हमने क्लिक किया या उसको कॉपी पेस्ट करके आप इस लिंक पे आए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डाउनलोड्स में अगर आप चाहे तो जस्ट अ मिनट, ये कहाँ गया? मैं इस लिंक को दोबारा करता हूँ पेस्ट कर। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आर्क 2.8.8, आप इस लिंक पे गए, आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ये ओके, आप डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ये आपका डाउनलोड हो रहा है। सेव फाइल,
तो ये डाउनलोड हो रहा है। अगर आप कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो आप जब डाउनलोड पे चले जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए ये इसने आर्क 2.8.8 डाउनलोड कर ली, ये ज़िप फ़ाइल है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि वो जो हम देख रहे थे कि पहला स्टेप तो ये हो गया कि आप इस लिंक पे गए, आर्क 2.8.8 आपने डाउनलोड कर लिया, ज़िप फ़ाइल है। फिर आप क्या करेंगे, इसको अनज़िप द आर्क आर्काइव टू आपका जो सी फ़ोल्डर है, उसमें सिंपल आपने क्या करना है कि उसको सी में जाके अनज़िप करना है। तो जब आप ज़िप अनज़िप करेंगे तो ये सी में जाके एक फ़ोल्डर बनेगा आर्क 2.8.8 जैसे कि अगर आप देखें मैंने यहाँ पे कहीं पे किया था। हाँ, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया। ये सी में जब आप जाएँगे, तो अब यहाँ पे देखिए ये सी फ़ोल्डर में ये हमारा वो ज़िप था, जो हमने ज़िप किया था डाउनलोड किया था। आप उसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जब आप एक्सट्रैक्ट टू आर्क पर जब आप उसको अनज़िप करोगे, तो ये आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा आर्क 2.8.8 तो यहाँ तक हमने क्या किया कि वो आर्क जो क्वेरी इंजन है हमने डाउनलोड करके अपने सी फ़ोल्डर में उसको प्लेस कर दिया आर्क 2.8.8 अच्छा इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, अब दोबारा हम उस पे चले जाते हैं कि स्टेप के बाद हमने क्या करना है। हमने सी फ़ोल्डर में उसको कॉपी कर लिया उस फ़ाइल को, उसको अनज़िप करके सी फ़ोल्डर में कॉपी कर लिया, सी में मौजूद है। नेक्स्ट यू हैव टू एडजस्ट योर विंडोज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आप अपना विंडोज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो एडजस्ट करेंगे। किस तरह एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल आर्क रूट विद द वैल्यू सी आर्क 2.8 सबसे पहले आप जो अपने विंडोज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे आर्क रूट के साथ और उसको क्या वैल्यू असाइन करेंगे, सी स्लैश आर्क बैकस्लैश आर्क 2.8.8 तो इन विंडोज़ वेरिएबल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल से आप सिस्टम्स में चले जाते हैं। सिस्टम्स में फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग में और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में। आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाते हैं, जो पहला स्टेप उसने कहा था कि आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करें किसके नाम से, आर्क रूट के नाम से और उसको क्या वैल्यू दे, सी बैकस्लैश आर्क 2.8.8 बेसिकली वही जो आर्क का फ़ोल्डर है, उसका पाथ आपने देना है। वेरिएबल क्या है? आर्क रूट। आप किस तरह से देते हैं? अगर आप ये तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। आप किस तरह से देते हैं? आप न्यू करते हैं। न्यू करने में न्यू में आप क्या देंगे? जैसे यहाँ पे वेरिएबल मैं देता हूँ आर्क रूट और वैल्यू क्या देता हूँ? सी कोलन बैकस्लैश आर्क डैश 2.8.8 आप इस पे ओके करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है ये आर्क रूट के नाम से। तो पहला स्टेप तो ये स्टेप था जिसमें उसने कहा कि आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके एक वेरिएबल आर्क रूट के नाम से क्रिएट करें, उसको ये वैल्यू दे दें। अच्छा इसके बाद दोबारा हम चले जाते हैं अम, हाँ, मुझे इधर जाना पड़ेगा ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। सॉरी ये स्टेप आई डोंट नो कि आप देख सके या नहीं देख सके, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि मैं किस पे चला गया, मैं उसमें चला गया उम, एनवायरनमेंट वेरिएबल में मैं चला गया। ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, इस पे चला गया और वहाँ पे आपके पास जो सिस्टम वेरिएबल्स है, उसमें मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया आर्क रूट के नाम से सी आर्क 2.8
मैंने बताया कि किस तरह से करते हैं कि जब आप इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में चले जाते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आपने क्लिक किया, तो जब आप इस पे चले गए, तो यहाँ पे आप या तो ऑलरेडी मैंने बनाया, लेकिन आप किस तरह से बनाएँगे, आप न्यू करेंगे। न्यू में वेरिएबल का नाम जो उसने कहा है कि आर्क रूट के नाम से आप दे दें, आर्क रूट। हाँ, आर्क रूट के नाम से दे दें और वैल्यू क्या दे दें, सी बैकस्लैश आर्क डैश 2.8.8 ये देंगे। ये इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर, लेकिन मैं ओके नहीं कर रहा, आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पहले बना दी है। तो इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, दोबारा चले जाते हैं अपने उस पे इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये स्टेप भी आपने कर लिया कि विंडोज़ के एनवायरनमेंट में वेरिएबल में जाके आपने एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल आर्क रूट के नाम से बना दिया और उसको ये वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि ऐड ऑल जार फाइल्स इन लिब डायरेक्टरी इन योर सेटिंग सी आर्क 2.8 ये जो आर्क फ़ोल्डर जो आपने कॉपी किया सी में, इसमें एक लिब डायरेक्टरी है। इसमें जितने भी जार फाइल्स है आप उसको अपने पाथ वेरिएबल में ऐड करेंगे। फॉर इंस्टेंस किस तरह से करेंगे? इफ आर्क हैज़ बीन अनज़िप्ड टू डायरेक्टरी, जैसे हमारे केस में हमने आर्क को अनज़िप किया है किसमें? सी आर्क डैश 2.8 तो पाथ वेरिएबल है, आप उसको किस तरह से एक्सटेंड करेंगे? इसमें सिंपल आप ऐड करेंगे सी आर्क 2.8.8 बैकस्लैश लिब। सिंपल आपने पाथ वेरिएबल में जाके ये चीज़ जो है, ये सी आर्क 2.8.8 बैकस्लैश लिब उसमें ऐड करना है। अब पाथ वेरिएबल कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारे पास, अभी हम कर रहे थे, हाँ ये यहाँ पे आप देखिए, ये हमने जब वेरिएबल बनाया था, तो इसी इसी में ये जो सिस्टम वेरिएबल्स में आपके पास एक है, एक चीज़ होती है पाथ, ये पाथ होती है आपके पास। इसमें आपने ये चीज़ ऐड करनी है जो सी आर्क 2.8.8 बैकस्लैश लिब ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल पाथ पे जाके क्लिक करेंगे, उसको एडिट करेंगे। जब आप इस पे अच्छा इस अच्छा ये स्क्रीन शेयर है इस वक़्त। कैंसल, सॉरी। कैंसल भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने बंद कर दिया। अब क्या उसमें जाके क्या कहा था उसने कि आप अपने पाथ पे जाएँ? क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा हाँ, एडिट में जाएँगे आप, सही है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं बंद करता हूँ सब इसको, कैंसल करता हूँ। अच्छा मैं दोबारा चला जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, सिस्टम्स, एडवांस सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो ये आप इसमें जाएँगे, जिसे हमने कहा था कि अपने उसमें ऐड करेंगे जो लिब डायरेक्टरी है, तो किस तरह से जाएँगे? अपने पाथ में ऐड करेंगे। ये पाथ है आपके पास, पे क्लिक करेंगे, आप इस पे एडिट, अब आप एडिट में जब जाएँगे तो देखिए आप यहाँ पे ये हम मैंने ऑलरेडी कर लिया है, सी बैकस्लैश आर्क 2.8.8 बैकस्लैश लिब। आप किस तरह से करेंगे? आप सिंपल जाके उसमें न्यू करेंगे और ये वैल्यू देंगे, जैसे ये है सी बैकस्लैश
arc dash 2.8.8 \lib ये आप सिंपल उसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा है कि ये ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिए। तो सिंपल आपने ये काम करना है कि पाथ में जाके एडिट और वो carc 2.8.8 \lib ये आपने उसमें ऐड करना है। अच्छा, ये स्टेप भी हो गया हमारे पास। जो इंस्ट्रक्शंस में हमने देखी थी कि हम आर्क को जब हमने अनजिप कर लिया सी फोल्डर में, उसके बाद हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके एक नया वेरिएबल आर्क रूट के नाम से बनाया, उसको ये वैल्यू सी आर्क 2.8 सी \arc 2.8 ये वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद फिर हमने जो पाथ है हमारे पास, पाथ वेरिएबल, उसको हमने उसमें ऐड कर दिया ये carc 2.8.8 \lib। वो किस तरह से किया? सिंपल जाके आपने वो जो न्यू किया एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आपने पाथ पे क्लिक किया और न्यू क्रिएट करने के बाद सिंपल ये चीज हमने उसमें ऐड कर ली। अच्छा, ये अब हमारे पास आर्क इंस्टॉल हो गया। अब आर्क इंस्टॉल हो गया, अभी हमने क्या करना है कि उसमें जाके अपने कुछ क्वेरीज हमने वो करने हैं, टेस्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड लाइन पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड लाइन ओपन अ शेल, शेल जो कमांड लाइन है वो ओपन करेंगे और इस डायरेक्टरी में जाएंगे carc 2.8.8 बैच। तो शेल किस तरह से ओपन करते हैं, आप आप इसका उसके कहने का मतलब ये था कि आप सिंपल कमांड लाइन में चले जाए। कमांड लाइन में जाने के बाद अगर इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, शायद आपको नजर आ रहा होगा कि आप कमांड लाइन में चले जाए और ये शेल आपने खोला, सी में है आप, तो आप किस में जाए, सी चेंज डायरेक्टरी टू arc dash 2.8.8 स्लैश आप बैच में चले जाए, carc 2. आप बैच में चले जाए, BAT इसमें चले गए इस डायरेक्टरी में। अगर आप इसको डायरेक्टरी करके चेक कर ले तो हमारे पास ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है इसमें और कुछ क्वेरीज पड़े हुए हैं, तो आप उसको आप रन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास नहीं होगा ये चीजें। आपने क्या करना है कि इसमें आपने कॉपी करनी है अपने इसमें। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो अपने बैच का जो फोल्डर है उसमें जो प्रैक्टिस क्वेरीज है आपने वो कॉपी करें। कहाँ से करें, वो मैंने आपके वेबसाइट पे वो डाल दिया है, जो LMS का वेबसाइट है उस पे मैंने डाल दी है। तो आपके पास ये अगर आप अपने LMS के साइट पे चले जाए तो आज ही मैंने किए एग्जाम्पल स्पार्कल क्यूरीज। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो सेव फाइल, इसमें वो एग्जाम्पल क्यूरीज पड़े हुए हैं सारे, स्पार्कल एग्जाम्पल क्यूरीज। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किधर पड़े हुए हैं। फोल्डर कोई है यहाँ पे। बहरहाल जब आप उसको खोलेंगे तो अब जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें वो फाइल्स सारे पड़े हुए, ये जो practice.n3 practice.n2 ये जो n3 है ये सारे आपके पास क्या है, वो डेटा है। और ये जो rq है ये आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास वो क्वेरीज है। तो डेटा .n3 जहाँ एंड में होगा वो आपके पास RDF डेटा होगा और जो .rq एंड में होगा वो आपके पास क्वेरीज होंगे। तो आप
एक-एक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जाके चेक करते हैं कि इसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करेंगे। स्टेप्स हमारे थे यहाँ। ये आपने देखा कि हमने अ, वो किया था ये स्टेप कि आप कमांड लाइन में इस फ़ोल्डर बैच में चले जाएँ, तो आप बैच में स आपके पास सारे वो आप खुद करेंगे, लेकिन मेरे उसमें मौजूद है कि आपके पास डेटा मौजूद है और आपके पास अ, क्वेरी मौजूद है। तो to test your installation, you might copy the files person.rdf नहीं बल्कि persons.n3 होगा ये एंड rq आप क्या करेंगे ये एक एग्जांपल है कि आपके पास ये persons.r3 एक डेटा है और ये q17a आपके पास एक क्वेरी है। तो .rq क्वेरी इनटू डायरेक्टरी है। बैच आप उसमें सिंपल जाके कॉपी कर ले उस फ़ोल्डर में एंड इवैल्यूएट क्वेरी ऑन द टॉप ऑफ द एग्जांपल डॉट और इस कमांड को यूज़ करते हुए ये आपके पास कमांड है आर्क मैं कॉपी करता हूँ इसको। ये आपके पास कमांड है। ये आर्क आएगा शुरू में, इसके बाद डैश डैश क्वेरी, फिर क्वेरी का नाम आप देंगे कि कौन सा क्वेरी है, जैसे इस केस में है q17a.rq ये आपके पास क्वेरी है और ग्राफ, ग्राफ का मतलब डेटा है यहाँ पे, डैश डैश ग्राफ और ये ग्राफ या क्या बता रहा है कि आपका डेटा कौन-सा है persons.n3 तो आप सिंपल इस पे अच्छा इसको वो करने के लिए अ, सिंपल मैं जाके इस पे पेस्ट करूँगा। अच्छा सर इसको पहले एग्ज़ीक्यूट करने से पहले मैं दिखाता हूँ कि वो उसमें क्या था, persons.r3 में क्या है और q17arq में क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्वेरी कौन क्या करना चाह रहा है हमारा क्वेरी। तो मैं शेयर न्यू शेयर में आपके पास जाके हाँ, इस पे नहीं, नहीं इस पे नहीं, इस पे ये भी नहीं है। हाँ, ये सिमेट्रिक वेब मेथड्स। तो यहाँ पे आपके पास जो हम देख रहे थे बैच फाइल में सी सी फ़ोल्डर में आपके पास आर्क और उसमें जो बैच फ़ोल्डर है, उसमें जो persons.n3 है, ये हमारे पास डेटा है। अच्छा, ये तो हमारे पास डेटा हो गया और ये हमारे पास बैच और ये हमारे पास rq q17arq और इसी तरह से मैं इसको भी खोलता हूँ q17b.rq अच्छा, अच्छा आप सबसे पहले इस डेटा को आप नोट करिए तो इसमें आपके पास 3 पर्सन्स है P1 टाइप पर्सन, P1 नेम पेटी, इसका एज 17 ईमेल दिया हुआ है। फिर P2 एक पर्सन है, इसका नेम जॉन और उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। फिर P3 एक पर्सन है, उसका नेम और उसका एज दिया हुआ है। तो पहले और दूसरे पहले का एज और ईमेल दिया हुआ है, दूसरे का ईमेल, तीसरे का सिर्फ नेम और एज दिया हुआ है। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि P1 नोस P2 ये पर्सन 1 पर्सन 2 को जानता है, पर्सन 1 पर्सन 3 को जानता है, P3 को P2 जो है P1 को जानता है और P2 P3 को जानता है। तो ये आपके पास डेटा है। 3 पर्सन्स है आपके पास। और अगर आप इसको देखें क्वेरी को, तो इस क्वेरी में अगर आप देखें तो हम सर्च कर रहे हैं कि पर्सन्स के नेम और उसके एज। तो पहला ये है कि पर्सन P टाइप पर्सन है, P का नेम हमें नेम चाहिए उसका और उसका एज चाहिए और फ़िल्टर हमने अप्लाई किया कि उसके एज 20 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये पर्सन जो पिट है ये एज 17 है, दूसरे का तो एज दिया ही नहीं, तीसरा पर्सन जो सू है उसका 21 है, तो आपका रिज़ल्ट ये आना चाहिए, ये। तो इसको देखते हैं कि क्या देता है ये हमें, क्योंकि हमारी क्वेरी में मौजूद था कि पर्सन है, उसका नेम है
हमें पर्सन का नेम चाहिए, उसका एज चाहिए और फ़िल्टर एज और वो बंदे चाहिए जिसके एज 20 ईयर से ज़्यादा है। तो हमने देखा कि क्वेरी एग्ज़ीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें आर्क लिखना पड़ता है। हाँ, मैं दोबारा इसको वो करता हूँ ताकि बल्कि यही सही है मेरे ख़्याल में। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमने आर्क क्वेरी का नाम हम देंगे डैश डैश क्वेरी लिखेंगे और क्वेरी का नाम क्योंकि ये Q17A ये क्वेरी हम रन कर रहे हैं और साथ में ग्राफ पर्सन्स n3 और ये पर्सन्स n.n3 जो डेटा था हमने दे दिया। अब ये देंगे इसको एंटर। अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है क्वेरी को। ये अब देखिए क्वेरी का रिजल्ट हमारे पास आ गया सू 21 उसका एज है ये। क्योंकि इसमें अगर आप पर्सन्स n3 में जाएं अगर आप पर्सन n3 में जाएं तो सिर्फ सू ऐसा था जिसका एज 21 से ज्यादा है। अच्छा इसी तरह से एक दूसरी क्वेरी है कि हमें नेम वन नेम टू हमें वो बंदे चाहिए जैसे पी टाइप पर्सन है पी नेम नेम वन पी नोस क्यू क्यू नेम नेम टू हमें वो चाहिए नेम वन नेम टू चाहिए जो एक दूसरे को जानते हैं जैसे पी एक पर्सन है उसका नेम नेम वन है और पी नोस क्यू कोई दूसरा बंदा है उसको जानता है और क्यू का नेम नेम टू है तो उनके हमें नेम चाहिए कि कौन किसको जानता है अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास P1 P2 को जानता है P1 P3 को जानता है P2 P1 को जानता है P2 P3 को जानता है तो हमने इनके नेम्स देखने हैं कि कौन किसको जानता है तो हम जाएंगे अब हमारे पास क्वेरी जो है हमारे पास दूसरी क्वेरी है Q17A नहीं बल्कि Q17B है हमारे पास अब और डेटा वही है हमारे पास अब इसको एग्जीक्यूट एंटर करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए ये अब नेम दे रहे हैं कि जॉन सू को जानता है जॉन पेटी को जानता है पेटी सू को जानता है और पेटी जॉन को जानता है जैसे P1 नोस P2 की तो इनके नेम्स हम देख रहे हैं कि कौन किसको जानता है क्योंकि हमारी क्यूरी ऐसी थी कि कौन किसको जानता है अगर आप यहाँ पे देखें कि P1 नोस P2 P1 नोस P3 P2 नोस P1 और इनके नेम्स हम बेसिकली देख रहे हैं कौन किसको जानता है लेकिन मेन आपके पास चीज ये है कि आप बैच फोल्डर में जाके जो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले आर्क लिखेंगे फिर डैश डैश क्वेरी ये बता रहे कि क्वेरी अपना दे दे कौन सा जैसे हमारे इस केस में Q17B.RQ ये हमारी क्वेरी थी और फिर डैश डैश ग्राफ ग्राफ आपको बता रहा है कि अपना ग्राफ या अपना डेटा दे दे पर्सन्स डॉट n3 हमारे पास हमारा डेटा था तो ये हमारे पास वो होते हैं अब हम नए अपने उस पे चले जाते हैं कि और हमारे पास क्या है हाँ, इस पे चले जाते हैं लेट्स से कुछ और डेटा जैसे तो पर्सन n3 था और इसके लिए क्यूरी Q17B था अब प्रैक्टिस इस पे चले जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है पर्सन प्रैक्टिस 1.n3 मतलब ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अब जैसे यहाँ पे वो था जैसे हम अपने कोर्स में देख रहे थे कि बुक 1 टाइटल स्पार्कल ट्यूटोरियल एक ही बुक है उसका टाइटल स्पार्कल ट्यूटोरियल है और उसकी क्यूरी जो थी हमारे पास ये प्रैक्टिस डॉट एन थ्री और ये Q1RQ ये हमारे पास इसकी क्यूरी है हमें सेलेक्ट टाइटल वेयर बुक वन टाइटल टाइटल हमें बुक वन एक बुक है उसका टाइटल हमें चाहिए अगर आप इसके डेटा में देखें तो बुक वन का टाइटल स्पार्कल ट्यूटोरियल है तो दोबारा से उसको वो करते हैं ये हमारे पास क्वेरी है तो हम इस दफा हम चेंज करेंगे अपना हमारा डेटा क्या होगा क्वेरी हमारी क्या होगी क्वेरी हमारे पास है Q1.RQ क्वेरी Q1.RQ है और डेटा हमारे पास
practice _1 .n3 है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए इसका टाइटल हमें दे दिया कि वो बुक 1 का टाइटल स्पार्कल ट्यूटोरियल है। इसी तरह से अगर आप दूसरे उस पे चले जाएं, दूसरा जो प्रैक्टिस है, दूसरा जो फाइल है डेटा, ये हमारे पास है 3 बंदे, एक जोनी है उसका ईमेल है, फिर दूसरा है पीटर उसका मेल है और तीसरे का सिर्फ मेल है, ईमेल है। और उसका क्वेरी हम देखते हैं। ये हमारे पास हमने नेम और उसके मेल बॉक्स सर्च करने, एक्स का हमें नेम चाहिए और एक्स का मेल बॉक्स चाहिए। ये हमारे पास क्वेरी है। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये हम क्वेरी हमारे पास है Q2 और डेटा है हमारे पास practice _2। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सिर्फ ये हमारे पास 2 ही बंदे आ गए। पीटर इसके ईमेल है और जोनी ली उसका ईमेल है। तीसरे बंदे का जो था वो नहीं आया क्योंकि उसका ईमेल था ही नहीं। तो ये सारे वो है हमारे पास क्यूरीज और पर्सन। एक और इस तरह से देखते हैं। लेट्स से ये वाला देखते हैं। ये हमारे पास Q3 है। ये तो खैर क्वेरी आ गई हमारे पास और डेटा है practice.n3। हाँ, यहाँ पे है कि ए पर्सन है, नेम एलिस है, ए का मेल बॉक्स है और ए का दोबारा मेल बॉक्स दिया है। फिर बी जो है वो पर्सन है, उसका नेम बॉब है। पहला जो एलिस है उसके 2 ईमेल एड्रेसेस है, लेकिन दूसरा बॉब जो है उसका सिर्फ नेम है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास क्वेरी हम क्या देख रहे हैं? हमें बंदे चाहिए और ऑप्शनली उसका मेल बॉक्स चाहिए कि अगर मेल है तो आ जाए, नहीं है तो ना आए। ऑप्शनल, वो हमने ऑप्शनल देखी हुई थी कि क्या चीज होती है। अब दोबारा उस पे चले जाते हैं। ये हमारे पास बल्कि ये वाला जो है खोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, अपनी तीसरी क्वेरी को, ये आर क्वेरी वही लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेरी, हम अपनी तीसरी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और डेटा हमारा चेंज हो गया practice_3। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए ये एलिस के तो नाम आ रहा है, उसका ईमेल जो दिया वो भी आ रहा है, लेकिन बॉब का नहीं आ रहा है। बॉब का सिर्फ नेम आ रहा है क्योंकि वो ऑप्शनल था। ऑप्शनल हमने देखा हुआ था कि ऑप्शनल में जैसे यहाँ पे है ऑप्शनल नेम मेल बॉक्स, नेम तो अगर है तो आ जाए, ऑप्शनली अगर उसका मेल बॉक्स है तो आ जाए, नहीं है तो ना आए। अब जैसे एलिस का था तो वो आ गया था, बॉब है उसका नहीं है तो वो नहीं आ रहा है। इस तरह से हमारे पास और भी डेटा पड़ा हुआ है, 3-4 डेटा और 3-4 क्यूरी और, तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि हमने आर्क क्यूरी इंजन इंस्टॉल किया, उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए और कुछ एग्जांपल क्यूरीज हमने एग्जीक्यूट किए। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह क्लास में इस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।